नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। गैस संकट के कारण कैटर्स को हो रही समस्या को लेकर कैटर्स संगठन ने लगाई सरकार से मदद की गुहार। सहालग में गैस संकट के कारण कैटर्स को करना पड़ रहा है परिवार संबंधी दिक्कतों का सामना। गैस की किल्लत को लेकर उत्तर प्रदेश कैटरिंग संगठन ने आवाज उठाया। कैटरिंग व्यापारियों का कहना है कि सरकार को कैटरिंग व्यापारियों के लिए भी कुछ अलग से सोचना चाहिए ताकि वह अपना भी रोजी रोटी और दिनचर्या को बेहतर बना सके। शादी विवाह में 8 सिलेंडर मिलने वाली सरकार के फैसले का विरोध किया। कहा कई व्यापारियों ने आवेदन किया लेकिन अभी तक उनको गैस की सुविधा नहीं मिल पाई। ऐसे में कैटरिंग संगठन ने गैस का विकल्प ढूंढा है। गैस विकल्प में एक ऐसा चूल्हा कैटरिंग संगठन सामने लेकर आया है जिससे 50% से अधिक तक का बचत होगा। कैटरिंग संगठन ने वुड प्लेट एंड स्टोव बर्नर गैस विकल्प के जगह पर यह चूल्हा लेकर आए हैं, जो कि आने वाले समय में अगर गैस की ज्यादा किल्लत होती है तो यह एक लोगों के लिए वरदान साबित होगा, जहां आसानी से कैटरिंग से संबंधित व्यापारी और आमजन चूल्हे का उपयोग करके गैस के किल्लत से अपने आप को बचा सकते हैं। लखनऊ से आशीष कश्यप की रिपोर्ट। चीफ मिनिस्टर साहब से मिले थे, उन्होंने ये बहुत अच्छी बात बोली कि आप, क्योंकि ये जो ईंधन की है ये सेंट्रल गवर्नमेंट से हो रही है, स्टेट गवर्नमेंट एक लेवल तक ही उसको कर सकती है, जब हम गैस पीछे से नहीं आएगी हमको मिलेगी नहीं। तो उसमें हम लोगों ने भी एक सेशन ये किया कि जब हम लोगों की मैरिजेस पार्टी होती है वो रात को 2 बजे 3 बजे और 4 बजे तक चलती है। मैंने कहा उस टाइम को भी हम लोग कंट्रोल करें, जैसे और कई शहरों में, मुंबई में, बेंगलोर में रात को 12 बजे तक कोई सर्विसेज नहीं होगी उसके बाद की, और वो फायदेमंद भी है, चाहे आप गैस को ले लीजिए या आप और भी चीजें हैं, क्योंकि अगर जितना ये आप जनरेटर पे पूरे वर्क होने लगे हैं, आपका डीजल बचेगा। लगातार गैस जब जलती है तो जो 12 बजे तक है और वही हम 3 बजे तक चलाएंगे तो हमारी बहुत वेस्टेज होती है, और जिसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक वैश्विक समस्या है। उसको हम खुद चाहेंगे तो कंट्रोल करके ही कर सकते हैं, क्योंकि आपको शादी ब्याह करनी है, हमारे अभी 5-6 महीने तक ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। तो इसको कहीं ना कहीं हर लेवल से कंट्रोल करना पड़ेगा किसी में, चाहे हम उसको वैकल्पिक ऊर्जा से करें, अपनी टाइमिंग को कंट्रोल करके करें। तो हम लोगों की बात हुई है तो उन्होंने इस बात पे बोला कि आप इसके ऊपर एक ज्ञापन दीजिए जो गवर्नमेंट तक जाएगा, और गवर्नमेंट इसके ऊपर कोशिश करके कोई रूल बनाएगी। तो इसके लिए, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि पूरे केटरिंग समाज को, केटर समाज को जो इससे जुड़े हुए हैं, वो एक होकर वर्क करना पड़ेगा। उसमें ये कतई ना हो कि मैंने तो कहा 12 बजे तक और दूसरा बोले कि नहीं मैं तो 2 बजे तक कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं से मुझे नुकसान होंगे। तो इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और ये क्योंकि अब देश की समस्या है, पूरे वर्ल्ड की समस्या है, तो कहीं ना कहीं उसको हम लोग सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम लोग के छोटे लेवल से भी होगा तो कहीं ना कहीं वो हेल्प मिलेगी उसको। मोदी जी ने कहा है कि मैं देशवासियों का इस हालात पे मैं साथ चाहता हूँ, देशवासी साथ दे। बिल्कुल। तो आप लोग क्या मोदी जी की बात? देख, मैं बिल्कुल सहमत हूँ भाई। जो गैस का हमारे देश में 40% हम उसको पैदा करते हैं, बाकी बाहर से परचेज करते हैं। अब बाहर से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो देश में जो गैस हो रही है वो तो पहले आपके घरेलू यूज के लिए है, कमर्शियल यूज के लिए जब होगी तो कमर्शियल यूज को आप थोड़ा कंट्रोल तो आपको हर लेवल पे करना पड़ेगा, जिसकी ये 5-6 महीने की समस्या निकल जाए फिर आपका धीरे धीरे आगे चीजें होंगी से। तो मोदी जी की बात तो वो इसीलिए देश के लिए कह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं आपको हर लेवल पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे दूसरे देश गैस को जो है 1-1 साल सीएनजी, क्रूड ऑयल सब ये स्टोर करके रखे हैं बैकअप के। अपने भारत देश में मात्र जो है 4 महीने की बैकअप थी, तो इसको लेकर कुछ कहेंगे? देखिए, दूसरे देश की क्या जनसंख्या और हमारे देश की कितनी जनसंख्या है? 140 करोड़ की जनसंख्या है। हम लोग जिस लेवल पे कर रहे हो, जिस लेवल पे गवर्नमेंट कर रही है, तो उस रेशियो को भी देखना बहुत जरूरी है कि किसी देश की 12 करोड़ है, 20 करोड़ है, और हमारे देश की 140 करोड़ है। तो 140 करोड़ के कंपैरिजन में अगर आपके पास 40 दिन की है तो उसको भी तो कहीं देखना पड़ेगा ना। गवर्नमेंट तो अपने लेवल से, हर लेवल से कर रही है भाई। जिस तरह से हम लोग कोविड की समस्या से हम लोग जूझे के और हम लोग पार पाए थे, उसी तरह हमको इससे भी पार पाना है। इसको लेकर आप लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं,
नमस्कार, मेरा नाम तरुण साहनी है। मैं फेडरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश केटरर्स का अध्यक्ष। यहाँ पे हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं एक होली और ईद मिलन के उसमें जो हम लोग सब लोग इकट्ठा हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश के सारे जिलों के केटरर्स आज यहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं और हमारा मकसद एक हमारी यूनिटी को दर्शाना और हमारे जो आने वाले जो ये पीछे जो समय जो चल रहा है उसके जो समस्या हमारी चल रही है, जो मेजर समस्या हमारी जो गैस की इस समय हम लोग सब फेस कर रहे हैं, उसके ऊपर चर्चा के लिए हम लोग यहाँ आकर एकत्रित हुए हैं। और हमने यहाँ पे कुछ कंपनीज हैं जिनको बाहर से बुलाया हुआ है, जैसे यहाँ पे प्रयाग कंपनी है, कैंपा नाम सुना होगा आपने। कैंपा जो है वो उन्होंने यहाँ स्पॉन्सर भी किया है और यहाँ पे दोनों कंपनियों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। यहाँ पे सरोटा कॉफी एक करके कॉफी ब्रांड है, वो भी आए हैं और एक प्रचंड करके यहाँ पे जो एक चूल्हा यहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ है लोकल, जो वुड पैलेट पे काम करता है। तो हमने उनको भी आज यहाँ इनवाइट किया है कि अपने एक एग्जीबिशन के लिए या अपने उसके डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए, जो एक वैकल्पिक ऊर्जा के ऊपर हम लोग ने जिसपे हम मंथन कर रहे हैं और जिसपे हम मदद कर रहे हैं हमारे केटर भाइयों को कि वो जो इस क्राइसिस से कैसे जूझ सकें। तो एक बहुत ही अच्छी और इकोनॉमिकल वो एक वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत है जिसके लिए हमने उनको बुलाया है। तो बेसिक हमारा यही मकसद है आज का। सरकार ने हाल ही में एक फैसला दिया है कि 8 गैस सिलेंडर जिनके शादी विवाह है उनको दिया जाएगा। वो अपने अगर आवेदन करते हैं तो उससे तो आप लोगों को बड़ी एक मदद मिल सकती है। तो क्या उस फैसले से आप लोगों को कितना सहमति है? देखिए, पहली बात तो ये है कि वो अभी कल ही इसका अनाउंसमेंट हुआ है। अभी अब हाँ, वो मेरे पास उसका डिटेल भी आ गया है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि वो कितना कारगर होगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि अभी ही हम लोग को रिपोर्ट ये मिलनी शुरू हो गई है कि वो आवेदन तो कर रहे हैं लेकिन मिलने में अभी भी दिक्कत आ रही है। उनको बिल्कुल फ्रीली नहीं मिल रहा है। वो उन्होंने उसको आवेदन भी कर दिया, उनकी लिस्ट में नाम भी आ गया, उसके बावजूद गैस मिलने में दिक्कत आ रही है। अब एक चीज तो ये है, दूसरी चीज ये है अगर मिल भी रहा है तो 8 सिलेंडर से कोई अच्छे जो काम होते हैं आज की तारीख में 500,000 आदमी का अगर काम है तो कम से कम 15 से 18 सिलेंडर की जरूरत पड़ती है। अब 8 सिलेंडर आप अगर मिल भी जाएंगे तो उससे हमारा समस्या हल नहीं होगी। सरकार से क्या मांग करेंगे, क्या इसमें बदलाव चाहते हैं? देखिए, मांग तो सरकार से हमारी यही है कि देखिए ये जो ऐसा काम है शादी बारात और जो चीजें मतलब जो इस तरीके के ओकेजन्स है, मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी शादी के खर्चों पे ही समझ लीजिए चलती है। अगर आप देखें तो चाहे वो खाने से संबंधित सामान हो या डेकोरेशन से संबंधित हो या कपड़ों से संबंधित हो या ज्वेलरी से संबंधित हो, सारी पूरी इंडस्ट्री मैरिज इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट है। अब अगर हम इसी इंडस्ट्री को हम पूरी तरीके से नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे ईंधन जिसपे हम काम कर पाए, तो उससे ये होगा कि आप अभी हम लोग की रिपोर्ट ये है कि कई लोग अपने कामों को पोस्टपोन कर रहे हैं, वो आगे बढ़ा रहे हैं कामों को, क्योंकि ये मालूम है समस्या बहुत एज अ केटरर हम लोग को समस्या ये आती है कि हम लोग करें क्या, मजबूर हैं, कॉस्टिंग भी बढ़ रही है हमारी और उसके बावजूद काम नहीं हो रहा है। तो हमारी मांग यही है कि प्रॉब्लम जो है वो हम भी समझते हैं, लेकिन उसको जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा वो हम लोग को मुहैया कराया जाए ताकि हमारे काम सुचारू रूप से चल सके। आखिरी सवाल है, कैटर्स में आपकी यूनिटी कितनी है? देखिए, हम जिस हमारी एफयूपीसी की जब मैं बात कर रहा हूँ, फेडरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश केटरर्स, ये ऑल ओवर यूपी काम करते हैं और हम 350 मेंबर हैं यहाँ पे। तो ये और दिन पर दिन ये गिनती बढ़ ही रही है, तो 350 मेंबर्स हमारी स्ट्रेंथ इस समय ऑलरेडी है, जो मेजरली हमारी लखनऊ से है और बाकी जो है सराउंडिंग जिलों से है। थैंक यू। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जे प्राइम भारत न्यूज के साथ।